हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का एक नया चैप्टर, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, क्या आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? कई बच्चों को मालूम होगा कि क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होता है विच हैज 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं बच्चों, एक स्पेशल पॉलीगॉन होते हैं। दे आर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स एंड दे हैव 4 साइड्स। दे आर मेड अप ऑफ कर्व्स, है ना, स्ट्रेट लाइंस। अब ये जो होते हैं, ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स रेगुलर होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है? पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इन्हीं सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे बच्चों, जिससे कि हमें आगे फर्दर इस चैप्टर में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि इन्हीं टर्म से रिलेट करता हुआ हमारा पूरा चैप्टर है। तो इन टर्म्स को समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। एज यूजुअल आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन वीडियो। क्यों? क्योंकि हमें सारे के सारे टर्म्स और जितने भी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इन्हें समझना है स्टार्टिंग में ही, जैसे कि एक्सरसाइज में हमें कोई डिफिकल्टी ना हो, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट बिफोर दैट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बच्चों, इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ओके, इससे हमारी फैमिली और बड़ी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन दी है बच्चों। क्वाड्रिलेटरल आर पॉलीगॉन्स हैविंग 4 साइड्स। हमें हर चीज को डीप में समझना है। हम समझेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है, कर्व क्या होता है, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व के कौन से होते हैं, नॉट अ सिंपल कर्व कौन से होते हैं, रेगुलर कर्व्स कौन से होते हैं, इरेगुलर कर्व्स कौन से होते हैं। तो इन सारी चीजों को जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज 3.1 विल बी इजीएस्ट फॉर यू। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कर्व के साथ। बच्चों, कर्व वो फिगर होता है जो कि हम बना सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन और पेंसिल। एक बार में जो फिगर हमने बनाया विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, वो जो होते हैं वही फिगर हमारे कर्व होते हैं। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं, वो आर्क के शेप में भी हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यदि यहाँ पे मैंने इस तरह से कोई भी फिगर बनाया, कुछ इस तरह से, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने एंड किया। ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ए बी पॉइंट पे मैंने एंड किया, लेकिन मैंने अपने पेन को लिफ्ट नहीं किया, एक बार में बनाया। ओके, ये तो हो गया। हमने यदि इस तरह की एक फिगर बना दी, देखो ये एक ट्राइंगल है, सबको मालूम है ना। मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, देन बी पॉइंट पे सी पॉइंट से पास होके मैं अगेन ए पॉइंट पे गई विदाउट लिफ्टिंग माई पेन, है ना। तो ये भी एक क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ कर्व। तो कर्व जो है होता है वो आर्क से भी बन सकता है, कर्व जो होता है वो स्ट्रेट लाइन से भी बन सकता है। ओके, यहाँ देखो दूसरी चीज क्या दी है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। इजी है बच्चों, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, वो कर्व जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मीट ना हो। जैसे ये फर्स्ट कर्व जो मैंने बनाया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट ए था और एंडिंग पॉइंट बी था, तो ये दोनों मीट हुए क्या? नहीं। वो कर्व जो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं होते हैं, दे आर ओपन कर्व। देखो दिख ही रहा है ना, इसका मुंह ओपन है, तो ये हो गया ओपन कर्व। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से कहीं भी बाहर जाने की जगह नहीं है, पूरा टोटली क्लोज है, और अंदर आने की भी जगह नहीं है ना। तो ये फिगर क्या हो गया, ये क्लोज्ड फिगर हो गया। तो यहाँ पे आपको ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है ये तो इजीली समझ में आ गया होगा बच्चों। लेकिन हमको यहाँ एक्सरसाइज में डिफरेंशिएट करने को बोला गया है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है और नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है। मतलब सिंपल कर्व कौन से है और जो कर्व सिंपल नहीं है वो कौन से होंगे। तो बच्चों, एक चीज याद रखना, जिस कर्व में दो लाइन इंटरसेक्ट करके पास हो गई, वो जो होंगे वो सिंपल कर्व नहीं होंगे, नॉट अ सिंपल कर्व होंगे। ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस ये दोनों जो फिगर हमने देखे, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, ये दोनों के दोनों सिंपल ओपन कर्व है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नॉट अ सिंपल ओपन कर्व कौन सा होगा और नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा होगा? यदि मैंने फिगर को इस तरह से बनाया बच्चों, तो ये फिगर जो है देखो, विदाउट लिफ्टिंग माई पेन आई मेड दिस फिगर, है ना। तो कर्व तो है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, क्योंकि दो लाइन देखो, ए पॉइंट से दो लाइन क्रॉस करते हुए पास ऑन हो गई, है ना। तो ये जो फिगर होगा ये क्या हो जाएगा, नॉट अ सिंपल कर्व।
ठीक। और यहाँ पे हमें यदि बोलना है नॉट अ सिंपल कर्व भी और क्लोज्ड भी हो, तो कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, यहाँ से यदि मैंने इस फिगर को स्टार्ट किया, यहाँ से गए और यहाँ लाके ज्वाइन कर दिया। देखो, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन आई मेड दिस फिगर। आप बना के देखना, बिना आप पेन लिफ्ट किए ही इस फिगर को बना सकते हैं। लेकिन देखो, यहाँ पे ए पॉइंट पे दो लाइंस क्रॉस हो रही हैं, तो ये क्या होगा? सिंपल कर्व होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ सिंपल कर्व और क्लोज्ड फिगर है। देखो, कहीं से बाहर जाने की और अंदर आने की जगह नहीं है। तो दिस फिगर इज नॉट अ सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व है। ठीक, यहाँ हम स्पेसिफाई क्या करेंगे? सिंपल नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ओके, देखो एनसीईआरटी में आपको इसी तरह का एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या दिया है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो मतलब वो कर्व जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। सिंपल है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होनी चाहिए, है ना? तो देखो, ये वाला जो फिगर है ये क्लोज्ड भी है, ये सर्कल जो है ये क्लोज्ड भी है, यहाँ पे बाहर आने जाने की जगह नहीं है, है ना? और यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। तो दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले से मैच। सेकंड वाला देखो, दो चीजें ध्यान रखनी है, क्लोज्ड भी होना चाहिए और नॉट अ सिंपल कर्व भी होना चाहिए। मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, नॉट अ सिंपल बोला है, सिंपल नहीं बोला है। तो दो लाइन इंटरसेक्ट भी होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर भी होना चाहिए। तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, है ना? देखो, यहाँ पे फोर्थ वाला जो है, ये देखो, ये दो लाइन क्रॉस भी हो रही है और ये क्लोज भी है दोनों तरफ से, है ना? तो दिस फिगर इज मैच करेंगे हम किससे? दिस फिगर विल मैच विथ बी। ठीक, तो फोर्थ वाले के लिए बी इज ट्रू। फिर थर्ड वाला देखो, सी वाला क्या है? सिंपल भी है, सिंपल होना चाहिए पहली बात, और दैट इज नॉट क्लोज्ड। सिंपल हो लेकिन क्लोज नहीं है, तो कौन सा वाला सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है? फर्स्ट वाला हमारा सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है ना? सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से कोई कोई लाइन कट नहीं कर रही है एक दूसरे से, तो सिंपल भी है और क्लोज भी नहीं है। तो थर्ड वाले के लिए सी वाला, सी वाले के लिए सॉरी, फर्स्ट वाला करेक्ट है। ओके, देन लास्ट वाला क्या बचा है? नॉट अ सिंपल कर्व, वो कर्व जो क्रॉस हो जा रहे हैं। तो कौन सा वाला बचा हुआ है? तो नॉट अ सिंपल कर्व, सेकंड वाले के लिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया? अब ये बन जाएगा ना मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्या है? अब आ जाते हैं पॉलीगॉन्स। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स, है ना? तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बच्चों? पॉलीगॉन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। देखो, इसीलिए हमने सारी चीजें पहले ही समझ ली, कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है। इससे आपको समझने में ज्यादा इजी होगा कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब हमको ये देखना है कि कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, फिगर क्लोज होना चाहिए और कर्व होना चाहिए, पहली बात। ठीक, और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि दे आर ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। आप उनको आर्क यूज करके नहीं बना सकते, है ना? ये क्लोज्ड फिगर हुआ, लेकिन यहाँ पे आर्क ले लिया मैंने, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन। इट हैज टू बी ओनली लाइन सेगमेंट टू मेक अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का एक टुकड़ा, है ना? तो लाइंस यूज करके ही हम पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि पॉलीगॉन बनाने के लिए यू एटलीस्ट नीड टू हैव थ्री लाइंस, है ना? देखो, दो लाइन सेगमेंट यदि हमने ले लिया तो कैन यू मेक अ क्लोज फिगर यूजिंग टू लाइंस? नहीं, क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। तो ये भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता। पॉलीगॉन बनाने के लिए एटलीस्ट आपको थ्री लाइन सेगमेंट लेने हैं और मोर देन थ्री तो हो ही सकते हैं, है ना? यदि मैंने क्वाड्रिलेटरल ऐसे फोर साइड वाला फिगर बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। पांच साइड वाला फिगर बना दिया, ये क्या हो जाएगा? पेंटागन हो जाएगा। पांच बन रहा है कि छह बन गया? छह बन गया। तो ये जो सिक्स साइड वाला फिगर हो गया, ये हेक्सागोन। हम पढ़ेंगे आगे, इसका पूरा हमें डिटेल में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में। ओके, तो ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से जो सिंपल फिगर होते हैं यही क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स। अब फटाफट देख लेते हैं कि कर्व जो कि पॉलीगॉन हो सकते हैं। ऊपर तो हमने कुछ कुछ एग्जांपल देख ही लिए, लेकिन देखो, इस तरह से यदि मैंने कुछ फिगर बना दिया तो ये देखो, बिना उठाए मैंने बनाया, इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? नहीं है, नहीं है ना? तो यहाँ पे ये जो फिगर है ये भी क्या है? ये एक पॉलीगॉन है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन। यदि मैंने इस तरह का कुछ फिगर बना दिया हाउस वाला, तो दिस इज ऑल्सो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आई है मेरी, सॉरी, तो अच्छे से स्ट्रेट बना देती हूँ मैं।
ये यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। देखो ये बन गया ना, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन मैंने बनाया है, ठीक? स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ लो वो स्ट्रेट ही लाइन है, ओके? तो ये जो फिगर है, ये भी क्या हो गया? क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है, तो ये भी क्या है? पॉलीगॉन है, ओके? अब वो फिगर देख लेते हैं जो कि पॉलीगॉन नहीं हो सकते। तो बच्चों यदि कुछ इस तरह से मैंने सर्कुलर फिगर बना दिया, तो पहली बात, ये क्योंकि सर्कुलर बना दिया तो ये तो क्या नहीं हो सकता? ये पॉलीगॉन हो ही नहीं सकता। यदि कुछ इस तरह से कट करके मैंने एक फिगर बना दिया, क्लोज तो है लेकिन देखो नॉट अ सिंपल कर्व, है ना? तो सिंपल नहीं है मतलब इट कैन नॉट बी अ पॉलीगॉन। यदि इस तरह से मैंने स्टार बना दिया, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन मैंने स्टार बना दिया, आपको भी ट्राई करना है, ओके? जरूर ट्राई करना। ये भी कर्व तो है, विदाउट लिफ्टिंग माय पेन आई मेड इट, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फिगर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसमें, तो दे आर आल्सो नॉट अ पॉलीगॉन। तो कोई कर्व आ गया या इंटरसेक्टिंग लाइन आ गया तो सिंपली आपको समझना है कि इट इज नॉट अ पॉलीगॉन, ओके? चलो आगे देखिए क्या है। आगे हमें दिया है, देखो टाइप्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मैंने बोला था अभी आप हमको आगे जाके देखना है इन क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को। देखो थ्री साइड जिसमें होता है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, फोर साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पांच साइड हो तो पेंटागन, छह साइड हो तो हेक्सागन, सात साइड हो तो हेप्टागन, आठ साइड हो तो ऑक्टागन, नाइन साइड हो तो नोनागन और 10 साइड्स हो तो डेकागन। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों कि कितने साइड्स के लिए हमने पॉलीगॉन का क्या नाम रखा है, ओके? इसको लर्न कर लेना, ओके? चलो आगे देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट देखो डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। यहाँ हमें क्या दिया है? अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। तो यहाँ दो तीन चीजें समझने वाली है। यहाँ क्या क्या चीजें समझने वाली है? देखो नॉन कॉन्सिक्यूटिव देखना है हमको, क्या होता है? वर्टिसेस क्या होते हैं पॉलीगॉन के? तो देखो यदि मैंने यहाँ पे एक सिंपल पॉलीगॉन बनाया, लाइक दिस, एक सिंपल मैंने पॉलीगॉन बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया विच हैज फोर साइड्स, ठीक? अब वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये कॉर्नर जहां पे हमारे दो लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यदि मैंने इसको नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स और ये डी वर्टेक्स, तो ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। अब हमें कौन से वर्टेक्स लेने हैं? नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स। बच्चों कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, और नॉन कॉन्सिक्यूटिव उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो लगातार ना आए। मतलब ए के जस्ट बाद क्या आता है? बी आता है, तो हमें क्या लेना है? ए के बाद बी नहीं लेना है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव। ए के बाद बी को छोड़ा और सी में आ गए, तो ए और सी को यदि हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा। तो यहीं पे ये डायगोनल की डेफिनेशन को समझाया गया है। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट होती है जो कनेक्ट करती है नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को, एक पॉलीगॉन के नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। अब ट्राइंगल बनाया ना बच्चों, देखो यहाँ पे, कैन वी मेक अ डायगोनल इन ट्राइंगल? ट्राइंगल में आप क्या डायगोनल बना सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ए जो लाइन ए वर्टेक्स का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स बी है, तो इसे तो हम ले ही नहीं सकते। लेकिन ए का कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स सी भी तो है, हमें तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स चाहिए, है ना? तो यहाँ पे एक भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव बी की बात यदि करूँ तो बी का कॉन्सिक्यूटिव सी भी, मतलब बी का पड़ोसी सी भी, बी का पड़ोसी ए भी। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि ए को छोड़ के हमें दूसरे में चले जाए, है ना? ए को छोड़ के यदि हमने सी में आए तो ये भी तो पड़ोसी है बी का। तो ऐसे वर्टेक्स को लेना है जो आस-पास में नहीं है, अड़ोसी-पड़ोसी नहीं है, ओके? जैसे यहाँ पे देखो, ए का पड़ोसी बी है, ए का पड़ोसी डी है, लेकिन क्या ए का पड़ोसी सी है? नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों जो हो गए, ये नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए। तो इन दोनों को हम जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रायंगल में देयर इज़ नो डायगोनल्स, है ना? क्वाड्रिलेटरल में देखो बी और डी को जॉइन कर दिया तो 2 डायगोनल्स हो जाएँगे, है ना? तो इस तरह से बच्चों साइड्स के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ डायगोनल्स भी निकालते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया है? ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का किसी, अच्छा ये तो छोटे-छोटे हो गए तो हमने बोल दिया कि भैया ट्रायंगल में तो होगा ही नहीं डायगोनल, और क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होंगे। लेकिन यदि कुछ इस तरह का हेक्सागोन बना दिया हमारे पास, इस तरह का कोई हेक्सागोन दे दिया, अब इसमें कितने वर्टेक्स हो सॉरी कितने डायगोनल्स हो सकते हैं देखो। यहाँ से ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये मैंने कर दिया, लिख दिया सारा। अब नॉन कॉन्सिक्यूटिव मतलब आजू-बाजू वाले ना हो, तो ए का पड़ोसी, यहाँ देखो, ए का पड़ोसी एफ भी है, ए का पड़ोसी बी है, तो एफ और बी को हमको छोड़ना है, बाकी जितने भी हैं उनके उनके सबके साथ तो हम इसको जॉइन कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाएँगे? डायगोनल्स हो जाएँगे। एफ को देख लो, एफ
बी एक डायगोनल हो जाएगा, एफ सी एक डायगोनल हो जाएगा, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है सॉरी, लेकिन एफ डी समझ में तो आ रहा है ना, एफ डी एक डायगोनल हो जाएगा, है ना। तो देखो सो मेनी डायगोनल्स आर देयर, तो इनको काउंट करने में तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, इसीलिए हमारे पास बेस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, n इज नंबर ऑफ साइड एंड n इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक, अब ध्यान से देखो ट्राइंगल का निकाल के देखते हैं। ठीक, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन, ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस थ्री अपॉन में 2। यहाँ पे ट्राइंगल में 3 साइड्स, 3 माइनस थ्री, देखो 3 माइनस थ्री ही क्या हो गया, 3 माइनस थ्री 0 हो गया, और 0 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर, 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ट्राइंगल इज 0। क्वाड्रिलेटरल का निकाल के देखो, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, तो ये क्या था, n माइनस थ्री अपॉन में 2 था। नंबर ऑफ साइड्स 4, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, यहाँ 4, 4 माइनस थ्री अपॉन 2। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 4 माइनस थ्री क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, है ना। यहाँ से देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 बचा, तो क्या बचा हमारा 2, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हो गए, 2 डायगोनल्स, है ना। इसी तरह से देखो अब हम यहाँ वाला निकालते हैं, हमने क्या लिया था, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन लिया था। तो हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स, इसको इरेज कर देते हैं पहले, हेक्सागोन में हमारे नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये हो गया 6। पुट कर देते हैं 6, 6 माइनस थ्री अपॉन में 2, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस थ्री विल बी 3 अपॉन 2, कैंसिल आउट करते हैं तो देखो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने जाते तो इट वुड हैव टेकन सो लॉन्ग टाइम, है ना। लेकिन देखो फॉर्मूले से हमें इजी मालूम चल गया कि हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं, 9 डायगोनल्स होते हैं, है ना। तो दीज फॉर्मूलाज मेक आवर वर्क इजियर, राइट। तो चलो याद कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चंस में भी ये है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखो, एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अच्छा सबसे पहले तो हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि एंगल सम क्या होते हैं। एंगल सम का मतलब सारे एंगल्स का सम। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से होते हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। यहाँ देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। शेप्स के बेस पे हमारा ये दो तरह का पॉलीगॉन होता है बच्चों, एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है आपका जिसका एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे ट्राइंगल, वो पॉलीगॉन जिसके एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो होते हैं हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जितने भी अभी आपने पीछे एग्जाम्पल देखे ना, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेप्टागन, है ना, ऑक्टागन, जितने भी आपने एग्जांपल देखे सारे के सारे क्या थे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन थे। सबसे इजी मेथड है इसको समझने का, जिनके नोक, जिनके वर्टिसेस नोक, ये जो वर्टिसेस हैं ये जिनके बाहर की तरफ होते हैं, नोक जिनके वर्टेक्स की नोक बाहर की तरफ होती है, वो जो पॉलीगॉन होते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। तो कॉनकेव कौन से होते हैं, अच्छा कॉनकेव पॉलीगॉन कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह से, अब देखो इसका ये वाला जो वर्टेक्स है बच्चों, ये वाला वर्टेक्स देखो ये अंदर की तरफ आ गया है ना। तो वही मैंने बोला कि जिन पॉलीगॉन्स के वर्टेक्स जो है नोक की तरफ बाहर की तरफ हो, यदि मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया तो देखो इसके भी सारे के सारे वर्टेक्स देखो बाहर की तरफ है ना। तो जहां वर्टेक्स बाहर की तरफ वो पॉलीगॉन कौन सा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और जिनमें वर्टेक्स अंदर की तरफ आ जाए वो क्या हो जाएंगे, कॉनकेव। हमें ज्यादातर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में ही पढ़ना है, अलग अलग तरह के। क्वाड्रिलेटरल में ही हमारे बहुत सारे पॉलीगॉन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं ना, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, आपने सुना जरूर होगा, तो उन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ओके। तो हमें मेन फोकस हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के ऊपर होगा, लेकिन एक्सरसाइज 1 3.1 में क्लासिफिकेशन है तो इनको समझना भी जरूरी है ना। अच्छा दूसरी चीज कैसे समझ सकते हो, जो डायगोनल्स होते हैं ना कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के, वो अंदर से होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया ना ए को और बी को, तो अंदर से देखो डायगोनल गया है ना। लेकिन यहाँ देखो यदि ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ई हो गया, तो इसके डायगोनल कौन से होते हैं, डायगोनल कौन सा होता है, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को जोड़ता है ना। तो यहाँ देखो डी और ए, ये ए और डी ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स है। देखो ए का पड़ोसी ई है, डी नहीं है, डी तो उससे
बाद में आता है ई के बाद में, है ना? तो यदि हमने यहाँ पे वर्टेक्स को ज्वाइन किया ए और डी को, तो ये जो है ये हमारा डायगोनल होगा और डायगोनल देखो बाहर से आ रहा है। तो एक और हम समझ सकते हैं एक और तरीके से कि कॉनकेव पॉलीगॉन जो रहते हैं उनके डायगोनल्स जो रहते हैं आउटसाइड द फिगर भी रहते हैं, ठीक? लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा कभी नहीं होगा। तो फटाफट से चलो यही सारी चीजें हमारी डेफिनेशन में भी दी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर। तो जैसे मैंने बोला कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर नहीं होता। एक्सटीरियर मतलब क्या? बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर होता है, ओके? तो डायगोनल्स नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स आर इन एक्सटीरियर। नो पोर्शन मतलब कोई भी पोर्शन डायगोनल का कहाँ नहीं होगा? बाहर की तरफ नहीं होगा, तो अंदर से डायगोनल होते हैं, ओके? These polygons have the measure of their interior angle to be always less than 180 degree। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इन पॉलीगॉन्स के ये जो एंगल्स होते हैं ये कभी भी 180 डिग्री से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ आप देखो कॉनकेव पॉलीगॉन के केस में, कॉनकेव पॉलीगॉन के केस में ये जो ई एंगल है, यदि मैं ये डायगोनल रिमूव कर दूं अभी, तो ये जो ई है, ये ई एंगल जो है ये देखो 180 डिग्री से बहुत बड़ा है ना? तो कॉनकेव पॉलीगॉन में जो एंगल होंगे वो 180 डिग्री से बड़े हो सकते, एटलीस्ट एक एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, ओके? तो ये भी एक डिफरेंशिएट करने का तरीका है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, कॉनकेव पॉलीगॉन का भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर अपोजिट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अपोजिट होते हैं इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द इंटीरियर एंगल मेजर्स मोर देन 180 डिग्री। इसमें एटलीस्ट एक एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक? ऑल्सो इन कॉनकेव पॉलीगॉन द वर्टिसेस बी पॉइंटिंग बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जैसे मैंने बोला कि कॉनकेव पॉलीगॉन में जो वर्टेक्स रहते हैं वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। तो ये देखो ये वाला जो वर्टेक्स है ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, लेकिन ये वाला देखो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है ना? तो ये भी याद रखना आपको कि वर्टेक्स जो रहता है वो इनवर्ड और आउटवर्ड रहता है, ओके? चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्या है। आई होप कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इजीली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना? अब देख लेते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन। बहुत ईजी है बच्चों। रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, है ना? तो देखो ये वाला जो हेप्टागोन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 साइड है तो हेप्टागोन है। इसके सारे एंगल्स इक्वल है और सारे साइड्स भी इक्वल है ना? लेकिन यहाँ देखो ये जो पेंटागन है इसके ये दोनों साइड्स जो है वो ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, लेकिन ये दोनों साइड बाकी तीनों साइड के इक्वल नहीं है और ये तीनों साइड भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है ना? तो वो पॉलीगॉन जिनके साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन या इर्रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं। जैसे ये वाला भी, इसके दो साइड्स तो बहुत बड़े हैं, बाकी छोटे-छोटे हैं ना? तो दे आर इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। और यहाँ देखो सारे के सारे साइड्स और सारे के सारे एंगल इक्वल, तो दे आर रेगुलर पॉलीगॉन, ओके? इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम पढ़ते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ते हैं। तो पहले केस में हम देख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब इसको याद रखना है बच्चों आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी जितने भी एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस की बात कर रही हूं मैं, हाँ? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यहाँ पे क्या होने वाला है? 180 डिग्री। हमेशा याद रखना, सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 degree और this is what angle sum property of a triangle की ये चीज याद रखनी है कि इनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल, देखो यहाँ पे यदि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया कुछ इस तरह से, अब इस क्वाड्रिलेटरल की इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालने का मेथड क्या होगा। इस क्वाड्रिलेटरल में हम बना देते हैं एक डायगोनल कुछ इस तरह से,
है ना? ये साइड हो गई हमारी, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी। तो ये यदि डायगोनल मैंने बीडी यदि मैंने डायगोनल बना दिया तो देखो बीडी डायगोनल 2 ट्रायंगल्स में इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर रहा है ना? एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया हमारा, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए, बी और डी। एक ट्रायंगल हो गया हमारा एबीडी और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या हो गया? ट्रायंगल बीसीडी, है ना? यदि मैं मार्किंग करूं तो ये नंबर 1 वाला ट्रायंगल, ये नंबर 2 वाला ट्रायंगल। अब हमें मालूम है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना? तो ट्रायंगल 1 के एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री और ट्रायंगल 2 के भी एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो सारे एंगल्स का सम मिल जाएगा हमें। कैसे? देखो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? अब दूसरे दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये भी तो 180 डिग्री का सम है ना? अब हम सारे एंगल्स का सम मतलब इनको भी प्लस कर रहे हैं, इनको भी प्लस कर रहे हैं, इनको भी प्लस कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं तो 180 ऊपर वाला, 180 नीचे वाला, तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 विल बी 360 डिग्री। ठीक, तो याद रखना आपको क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ quadrilateral इज 360 डिग्री। और कैसे आया, समझ में आया? ए ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी के एंगल्स को सम किया और ट्रायंगल बी सी डी के एंगल्स को सम किया तो दोनों 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, तो ये दोनों याद रखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो, इसी के साथ ये सेशन होता है हमारा यही फिनिश। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बहुत इजीली आपको बन जाना है एक्सरसाइज 3.1 क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे क्लियर। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।